चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन से। वो जो क्वेश्चन है वो पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताती हूँ, उसको याद रखना। अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि इस एंगल जितना है इस एंगल उतना ही है। अगर ये एंगल थीटा होगा ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल 15 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 15 डिग्री होगा, ये एंगल 20 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 20 डिग्री होगा। मतलब वी ए डी जितना होगा डी ए सी उतना ही होगा। ठीक है, अगर ये बात है ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। मतलब कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये भी दिया हुआ, अगर ये कुछ क्वेश्चन में ये दे देता है ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, तो आप समझ लेना कि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है। अगर ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसी थ्योरम के ऊपर बेस है। चलो देखते हैं, वहाँ पे गिवन दे दिया कि क्या है, और जो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी टी बाई डी सी, मतलब कि जो ए डी क्या है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। क्योंकि मैं थ्योरम में अभी बताया है, अगर ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है तो ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि अगर बी ए डी एंगल 28 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 28 डिग्री ही होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी ए एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे हम बी ए सी एंगल निकाल दिया, वो कितना है 56 डिग्री है। हमको गिवन दिया हुआ है कि ए सी बी एंगल कितना है 60 डिग्री। हमको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों एंगल हो गया कितना 116 डिग्री होगा, तो 180 माइनस 116 कितना होगा 64 डिग्री। मतलब कि ए बी सी एंगल कितना 64 डिग्री होगा, इक्वल टू 64 डिग्री, वही आंसर है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक थ्योरम के ऊपर बेस है। चलो पहले हम उस थ्योरम को जानते हैं। अगर एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, मान लो ए बी एक डायमीटर है, वहाँ पे उसका सेंटर है। ये जो डायमीटर, ये जो सर्कल को जो एंगल सबटेंड करता है ना, ये वाला जो एंगल, ये जो डायमीटर ए बी और सर्कल पे कहीं भी जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी कर लो आप, यहाँ पे भी जब एंगल करेंगे वो 90 डिग्री होगा। अगर वो यहाँ पे एंगल कर देता है वहीं पे तो ये 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे एंगल करता है तो भी वो 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे एंगल करता है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे एंगल करता है तो ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब कहना का ये है कि अगर ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, वो सर्कल की किसी भी पार्ट को एक एंगल सबटेंड करता है तो वो एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा जब ये डायमीटर सबटेंड करेगा तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि बी सी एक डायमीटर है, क्योंकि उसका सेंटर ओ है, एक डायमीटर है, वो ए को एक एंगल सबटेंड करता है, वो कितना होगा ऑलवेज। मैं आपको अभी बताया कि वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एरिया निकालना है। आपको पता है अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये पार्ट हमको गिवन दिया है और ये पार्ट हमको गिवन दिया है, तो एरिया कितना होगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी होता है।
क्योंकि हाफ जब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर बी ए इंटू बेस ए सी होता है। ठीक है, वहाँ पे भी हमको गिवन दिया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री है, ये उनका ए सी उनका परपेंडिकुलर हो गया और ए बी उसका बेस हो गया, तो हम एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 इंटू 16 होगा। तो 2 से 10 बढ़ जाएगा, तो एरिया कितना होगा 160। ठीक है, तो एरिया कितना होगा 160, सॉरी डिग्री नहीं 160। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर, ये एक डायमीटर है, वहाँ पे एक उसका सेंटर ओ है। ए पी इज द टेंजेंट, ए पी ओ जे, ए पी है वो टेंजेंट है। तो द सर्कल आट ए पे ए पी एक टेंजेंट है सर्कल को, जो ए पी वहाँ क्या बोल रहा है कि एक्सटेंडेड बी सी मीट्स द टेंजेंट एट पी। ये जो बी सी है वो उसको जब एक्सटेंड करेंगे ना, वो टेंजेंट को पी से मिलेगा। ठीक है, और ए ओ सी एंगल हमको गिवन दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है बी पी क्यू एंगल, वही वाला हमको पूछ रहा है। इस क्वेश्चन भी एक थ्योरम पे बेस है। चलो उस थ्योरम को पहले समझते हैं, थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, अगर एक सर्कल है, ठीक है कि सर्कल है, अगर ए बी, इस पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है ए, ये है बी, ये उनका क्या, ये जो ए बी है ये वाला पोर्शन उसका माइनर आर्क होता है और ये वाला पोर्शन उसका मेजर आर्क होता है। ये वाला पोर्शन है जो छोटा वाला पोर्शन वो ए बी, ये माइनर आर्क होता है, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है बी उसका मेजर आर्क होता है। अगर किसी माइनर आर्क ए बी से, अगर किसी मान लो कि उसका सेंटर है वो, अगर ये माइनर का आर्क इस सेंटर से सपोज मान लो कि 2 थीटा एंगल क्रिएट करता है, और वही आर्क सर्कल के किसी भी पार्ट में अगर एंगल सबटेंड करेगा तो एंगल उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि थीटा होगा। ठीक है, वो इस माइनर आर्क को छोड़ के वो जो मेजर आर्क में किसी पे भी एंगल करेगा, यहाँ पे भी एंगल सपोज किया, एंगल सबटेंड किया तो वो थीटा होगा। अगर यहाँ पे किया तो फिर भी वो थीटा होगा। अगर यहाँ पे किया तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो AOC है ये थीटा है, ये जो AOC आप देख रहे हो कि ये जो AC है उसका माइनर आर्क है और ये उनका मेजर आर्क है। ठीक है, जो माइनर आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 36 डिग्री। वही जो माइनर आर्क है, अगर ये 36 डिग्री हुआ, यही माइनर आर्क को सर्कल का किसी भी पार्ट पे अगर एंगल सबटेंड किया तो उसका एंगल कितना होगा, इस 36 का आधा होगा, मतलब कि 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 18 डिग्री का हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि बी पी क्यू। अगर हाँ, और एक भी थ्योरम है मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा वाला थ्योरम है, आप पढ़ा होगा 9th या 10th में। अगर ये एक टेंजेंट है और सर्कल से यहाँ पे टेंजेंट को एक रेडियस और टेंजेंट है ये, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियस है ओ ए, यहाँ पे टेंजेंट है क्या ए पी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये 18 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, ठीक है,
चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।